سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وانيس انفسنا مولانا مولا السلام جد حسن والحسين والقاسم محمد मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। जब जिसको भी इल्म पाना है तो दरवाजे से आए। रसूल खुदा इस आयत के साथ हमें ये बताना चाहते हैं कि अब इल्म में अली से बढ़कर कोई नहीं, क्योंकि रसूल ने सिर्फ ये नहीं फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। उन्होंने ये भी कहा जिसे इल्म पाना है वो दरवाजे से आए। जब रसूल खुदा से इसका सबब पूछा गया तो रसूल ने फरमाया, मुझे पता था आगे जाकर छतें पड़ेंगी, दीवारें भी आएंगी, तो मुसलमानों, तुम ना छत से आना ना दीवार फलांग कर आना, अगर आना तो सिर्फ दर से आना। और उधर अली इब्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम है। और एक वाकया भी पेश कर देता हूँ। एक दौर था जब कूफे के लोग इमाम के इल्म को आजमाना चाहते थे। उन्होंने एक शख्स ढूंढा जो इमाम से ऐसा सवाल करे कि इमाम भी सोच में पड़ जाए। उन्हें एक यहूदी मिला जो 70 साल से बाहर में रह रहा था। उसकी रियासत की मंजिल ये थी कि वो गैर की चीजों में खा लेता था। वो उस यहूदी को लेके गए, तैयार किया, मस्जिद में गए, मौला मिंबर पे थे। उसने मौला अली से कहा, ए अली, तुम कूफे के लोगों से सवाल करते हो, आज जो मुझसे सवाल करो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। मौला अली ने थोड़ा मुस्कुराकर कर कहा, क्या सिर्फ तू जवाब देगा या फिर वो भी जवाब देंगे जो तुझे यहाँ लेकर आए हैं? मेरे मध्य मुकाबिल सिर्फ तू आएगा या फिर वो भी आएंगे जो तुझे यहाँ लेकर आए हैं? वो कहने लगा, अब जो मैं आ गया हूँ किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला जवाब दूंगा। अगर अली के आगे कोई नबी होता, कोई अंबिया में से होता, तो अली इल्म का बाप होता। सामने खड़ा था एक जाहिल यहूदी। मौला ने हाथ पीछे किया, मुट्ठी भर की, हाथ आगे लगे, कहने लगे, बता मुट्ठी में क्या है? उसने आंखें बंद की, आसमानी किताबों के इल्म में झांका, कहने लगा, वो है अभी उबैद पे फाख्ता ने अंडे दिए हैं, उन अंडों में से आपने एक अंडा उठाया है। लोग मुट्ठी की तरफ देखने लगे। मौला ने मुट्ठी खोली, फाख्ता का अंडा निकला। लोग बड़े खुश हुए, कहने लगे, बढ़िया, अब सवाल था मौला अली पे। इससे पहले यहूदी कुछ कहता, मौला अली मिंबर से उतरे, अंडा लिया, सीने पर रखा, कहने लगे, अल्लाह ने ऐसी मां पैदा ही नहीं की जो ऐसा बेटा चले जो अली के मुकाबले में खड़ा हो। अंडा लिया, हाथ में रखा, कहने लगा, जा रख भाई पे, जा मैंने उठाया है। कदमों पे गिरा, कहने लगा, मौला, जो मैंने बताया वो आलिम करते हैं, जो तूने किया वो खालिक करते हैं। मौला अली के फज़ाइल बेशुमार है। अगर मैं बयान करता चला जाऊं तो खत्म ना होंगे। बस आपको करबला की तरफ रवाना करना चाहता हूं। परवरदिगार सूरह रूम के आयत नंबर 50 में इरशाद फरमा रहा है कि जो अल्लाह की रहमत आसार है तुम उनकी तरफ देखो। वो अल्लाह जो मुर्दा ज़मीनों को हयात अता करता है, जिंदगी अता करता है मौत के बाद। वो खुदा जो हर शय पे कादिर है। मस्जिद है, अल्लाह की रहमत आसार है, अर्शुल खाना है, कुरान मजीद है। अगर हम आगे पढ़ते जाएं तो एक लंबी फेहरिस्त बनती चली जाएगी। लेकिन इन तमाम रहमत आसार में से रहमत आसार है जिसे हम करबला कहते हैं। यह अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है, या गोया ये कह दूं कि अल्लाह की सारी रहमतें इस रहमत के ज़्यादा के नीचे छुपी हुई है। ये जो करबला हमें मिली है, ये परवरदिगार का बहुत बड़ा करम है। तो अगर हम गौर करें तो हमें पता चलता है कि न जाने कितने वाक़यात गुजरे, लेकिन वक्त के साथ साथ वाक़यात की वाक़ियत कम होती चली गई। जितनी भी चीज़ें उभरती रही, धीरे धीरे वो खत्म होती रही। लेकिन न जाने ऐसा क्या है जो 1400 साल से भी करबला हमारे दिलों में जिंदा है। न जाने कितने
अब्बास जिसके ईमान प्यारे की बेटियों ने मदीना छोड़ा था, वो अब्बास जिसके आने की दुआ बीवी फातिमा ज़हरा ने की थी। रोज़े आशूर आया, मौला अब्बास मौला हुसैन के पास आकर कहते हैं, आका मुझे जंग की इजाज़त दीजिए। मौला हुसैन कहते